26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जजेस तैनाती से रोकने 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कलअदम करार देने की सदा। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। 26वीं आइनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कलअदम करार दिए और तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक एलामिया जारी। 27 जनवरी को कोर्ट रूम नंबर 2 में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुकदमे की समाअत होगी। मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्ज बेंच करेगा। वकला और सहाफ़ी जो रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट आते हैं उनको भी पासेस जारी किए जाएंगे। दीगर वकला और सहाफ़ी कोर्ट रूम नंबर 6 और 7 में ऑडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई सुन सकते हैं। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे। नेकनीयती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और जो हमारी बड़ी चार्जशीट है। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। मुज़ाकरात होने भी चाहिए थे लेकिन हुकूमत की जानिब से टाल मटोल की वजह से मुज़ाकरात को ख़त्म किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू कहते हैं तहरीक इंसाफ के 2 मुतालिबात थे। तमाम असीर कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने हुकूमत को कहा था अगर कमीशन बनाने का ऐलान नहीं होगा तो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। PTI मुज़ाकरात सिर्फ NRO हासिल करने के लिए कर रही थी और जब उनके बानी को सज़ा हुई तो वो समझते हैं कि अब NRO मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ बानी PTI के लिए NRO लेने की खातिर हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि NRO नहीं मिल सकता तो मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर ली। PTI का ये रवैया गैर जमहूरी है। बहुत खौफ आ रहा है हमारे सियासी मुखालफीन को मरियम नवाज से, क्योंकि जितनी मेहनत करके उस फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी, बच्चों को बदतमीजी बदतहजीबी और जो फसाद के लिए तैयार किया था। पाकिस्तान में 2 तरह की सियासत हो रही है। पंजाब में खिदमत और कारकर्दगी की सियासत जारी है, दूसरी जानिब नफरत, इंतशार और फसाद की सियासत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन को खौफ आ रहा है। फितना फसाद पार्टी ने किसान कार्ड पर भी सियासत करने की कोशिश की। सियासी मुखालिफिन को मरियम नवाज से बच्चों की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। बानी जलसों में खवातीन के नाम लेता था, बदतमीजी करता था। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज कर दिया। जजिस कमेटी को खत लिख दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज किया है। खत में कहा गया है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। जब बेंच बना तो उसमें 6 जजिस शामिल थे। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा। लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा मजीद वसी कर दिया। 1 हफ्ते में तारीख की 3 सबसे बड़ी चोरियां पकड़ी गईं। मुलजिमान पर मजमूई तौर पर अरबों रुपए के जुर्माने आए। पाकिस्तानी 6 माह के दौरान 87 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद की चाय पी गए। रवां माली साल की पहली 6 माही में 1,23,000 टन चाय मंगवाई गई।
दिसंबर में 22,000 टन से ज्यादा चाय बैरून मुल्क से इंपोर्ट की। चाय की दरामदात का हजम 5,61,69,000 रहा। गुज़श्ता साल के इसी अरसे में चाय की दरामदात का हजम 33,64,00,000 था। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कागान, ज़ियारत, कल्लात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान की सर्द हवाएं कराची पर असरअंदाज। आज और कल शहर का पारा 9 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ हल्की धूप, मौसम खुशगवार।